हेलो दोस्तों, जैसा कि आपका जो एक सीरीज लेकर आए थे जिसमें एमसीक्यू हम करवा रहे थे, तो आज आपका एमसीक्यू का जो है लगभग 5वां क्लास होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपका प्रीवियस ईयर ऐड करके चले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 1857 की क्रांति। 1857 का विद्रोह कहिए या क्रांति कहिए, यहाँ से जो है एक क्वेश्चन लगभग आने की चांस रहती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉपिक भी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। आप लोग क्या करना, ये नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना है, इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। चलिए अब क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो कि मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले संथाल नेता कौन थे। तो देखिए ये जो है ना बाबा तिलका मांझी थे। और ये क्वेश्चन देखिए बिहार विधानसभा सहायक परीक्षा 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मंगल पांडे से संबंधित था तो मैंने सोचा यहाँ पे करवा देते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, बाबा तिलका मांझी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो लॉर्ड पामस्टन थे। और जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था तो उस समय ब्रिटिश सेनापति है ना जॉर्ज एनिसन था, लेकिन जब विद्रोह अपने चरम सीमा पर था तो उस समय सेनापति कैंपबेल था। कैंपबेल से आपको एक ट्रिक याद रखना है, जहाँ पे भी मानचो ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे विद्रोह की समाप्ति किसने किया, अगर याद नहीं है तो कैंपबेल टिक कर दीजिएगा, तो अधिकांशतः सही होने का चांस रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। ये बात तो आप लोग को भी मालूम होगा, लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था। तो बहादुर शाह जफर था, या फिर आप उसे बहादुर शाह द्वितीय कहिए, दोनों बात बराबर हुआ। ठीक है, और ये एक अंतिम मुगल बादशाह हुआ, ये बात भी आप याद रखिएगा, ये अंतिम मुगल बादशाह हुए क्योंकि ये जो है दिल्ली से नेतृत्व किया था। और ये नेतृत्व करने के दौरान जो है ना ये जब हार गए थे, यानी कि 1857 क्रांति जब समाप्ति के दौर पे आ गया था तो अंग्रेजों ने इन्हें रंगून भेज दिया था। तो ये बात भी रख लीजिएगा कि कई बार पूछा जाता है कि किस सम्राट को या किसे जो है ना अंग्रेजों ने रंगून भेजा था। तो रंगून किसे भेजा था, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को। और यह अंतिम मुगल सम्राट भी रहा था, याद रखिए, अंतिम मुगल शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन थे। तो एस.एन. सेन थे। कौन थे सरकारी इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार जो है ना एस.एन. सेन थे, याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि इन्होंने इस विद्रोह को लेकर क्या कहा था कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है ना धार्मिक कारणों से हुई है, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पे हुआ। ये बात याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह संयोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है, बी.डी. सावरकर का। और हम बातचीत करेंगे बी.डी. सावरकर की। तो एक पुस्तक 1857 एक पुस्तक भी आता है, 1857 क्रांति या 1857 नामक एक पुस्तक भी है, उसका भी लेखक बी.डी. सावरकर ही था। ये बात को भी याद रखिएगा। अभी तो एग्जाम में एक दो एग्जाम में ही पूछा गया, लेकिन आगे पूछने की चांस ज़्यादा हो जाती है। आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा था यह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता आंदोलन था। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में तो नहीं, लेकिन रेलवे में जो है ना कई बार पूछ रखा है। रेलवे में अगर बातचीत करेंगे एनटीपीसी ने 2 बार पूछ रखा है, ग्रुप डी ने 1 बार पूछ रखा है, और एक बार जो है ना जेई सब में पूछा गया। तो यानी कि रेलवे का ये वाला स्टेटमेंट जो है ना रेलवे को फेवरेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय प्रकृति का था। यह कथन किसका है, तो अशोक मेहता का। और पूछेगा कि 1857 क्रांति जो है एक जन क्रांति थी, जन का मतलब लोग ही क्रांति थी। यह कथन रामविलास शर्मा का है। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह, यह कथन किसका, डिजरेली का है। और टी.आर. होम्स के बारे में पूछेगा तो इसने कहा था यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है। देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है, आप लोग याद रखिएगा कि पूछेगा 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह किसने कहा था, क्योंकि कई बार जो है 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा था। तो इसे जो है ना जॉन सिले हो गया, मार्लेसन, ट्रेवेलियन, सर जॉन लॉरेंस, इन सभी ने कहा था 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा था। और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है, आपसे पूछा जाएगा कि हमें ये बताए, क्योंकि कथन टाइप में अगर दे देगा ना तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष क्या था। तो सबसे मजबूत पक्ष जो है ना हिंदू मुस्लिम एकता था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों में एकता था, दोनों ने मिलकर 1857 की क्रांति लड़ा था, इसलिए जाके जो है ना इतना ज़्यादा सफल भी देखने को मिला था। हालांकि लास्ट में असफल हो गया था, वो उसके कई कारण थे, लेकिन
काफ़ी हद तक ये जो है ना बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। तो इसका मेन कारण हिंदू मुस्लिम में एकता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह हिंदू और मुसलमान का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। यह बात जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। रीज ने क्या कहा था? रीज ने कहा था यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। पूछे किस क्रांति के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर कर दिया गया? 1857 की क्रांति। देखिए हुआ क्या था, 1857 की क्रांति इतना ज़बरदस्त भयंकर तरह से हुआ ना कि अब जो है ना महारानी को लगने लगा कि अगर दोबारा हो जाए या फिर यही थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता तो फिर हम लोग को जो है ना भागना पड़ जाता भारत से। इसलिए इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी, उस कंपनी जो शासन प्रशासन करने लगा था उसको समाप्त करके यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश ताज का शासन को स्थापित किया गया। तो 1857 की क्रांति में ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों को नुकसान नहीं हुआ था, अंग्रेजों को भी नुकसान हुआ था। उनका ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त करके वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन कहिए या ब्रिटिश ताज के शासन को स्थापित किया गया। और ये 1858 का भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। और पूछेगा कि ये घोषणा कब किया था महारानी विक्टोरिया ने? तो 1 नवंबर 1858 को इस बात की घोषणा किया था, याद रखिएगा, ठीक है, 1858 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। ब्रिटिश कंपनी की सेना में भारतीय और यूरोपीय सिपाही का अनुपात कितना था? भारतीय 5 रहता था तो वहाँ पे यूरोपीय 1 रहता था, यानी कि 5:1। लेकिन हुआ क्या, जब विद्रोह हुआ ना तो विद्रोह होने के बाद जो है ना अंग्रेजों को लग गया कि अब भारतीय को ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, कुछ कम कर देना चाहिए, नहीं तो फिर से विद्रोह कर देगा। तो इसलिए सेना के पुनर्गठन के बाद भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात 2:1 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए इनका तात्कालिक कारण जो है ना चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया जाना, और ब्रिटिश सेना में ब्राउन बेस नामक राइफल शामिल थी, लेकिन इसे हटाकर दिसंबर 1856 को एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। ये बात याद रखिएगा, इसे शामिल कब किया गया? तो दिसंबर 1856 को। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी ने पूछ रखा है, ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आगे बढ़ते हैं। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुर यानी कि पश्चिम बंगाल। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अपने बड़े अधिकारी जनरल ह्यूडसन और बाग की हत्या कर दी, जिसका 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह कब से प्रारंभ हुआ था? तो देखिए 10 मई 1857 से प्रारंभ हुआ था। ये एसएससी CHSL 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ एसएससी लिखे हैं, लेकिन अगर बातचीत करेंगे तो यहाँ से जो है ना 4 बार जो है ना रेलवे पूछ रखा है। बिहार की बातचीत करेंगे तो बिहार के संदर्भ में यहाँ से क्वेश्चन 7 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि सिर्फ एसएससी ने पूछ रखा है, यहाँ पे जो है ढेर सारा एग्जाम पूछ रखा था, इसलिए ढेर सारा का नहीं लिख पाए, ठीक है। तो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। पूछे कहाँ से? तो मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी में। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता हुए थे जो विद्रोह प्रारंभ होने से पहले ही शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि एसएससी MTS 2023 ने पूछ रखा है। मेरठ के सिपाही कहाँ को मुगल सम्राट यानी कि कब को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के द्वार पर पहुंचे थे? तो देखिए हुआ क्या था, 10 मई 1857 से शुरू हुआ और वहाँ से जो है ना वहाँ पे विद्रोह को मेरठ से समाप्त करके सभी सिपाही पहुँच गए 11 मई को। 11 मई को पहुँच गए कहाँ पे? दिल्ली पहुँच गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 मई 1857 को दिल्ली पहुँचे। लेकिन पूछेगा दिल्ली में विद्रोह कब से शुरुआत हुआ? तो 12 मई से। देखिए 11 मई को तो पहुंचा था और बहादुर शाह जफर से जाके मिला था और उसको जाके बोला था कि आप सभी राजा को आदेश दे दीजिए युद्ध करने के लिए, ताकि सभी लोग मिल के युद्ध करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो 11 मई को मिला था, यहाँ पे मिलने की बातचीत हो रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन पूछेगा विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 12 मई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे को बैरकपुर में कब यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी? तो फांसी की बातचीत करेगा तो 29 मार्च 1857 को दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बहादुर शाह जफर कर रहा था, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आपसे पूछेगा सैन्य नेतृत्व तो बख्त खां कर रहा था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, बख्त खां इनका सैन्य नेतृत्व कर रहा था। दिल्ली से 1857 में क्रांति की शुरुआत 12 मई 1857 से हुई है। पूछेगा 1857 क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज
भेज दिया गया, तो रंगून भेज दिया गया था। ठीक है। दिल्ली से 1897 क्रांति का सैन्य नेतृत्व बख्त खान, दिल्ली के विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया। देखिए निकलसन आया था जो कि अंग्रेज अधिकारी था, आया था दबाने के लिए, लेकिन ये युद्ध के दौरान ही मारा गया। लेकिन फिर लास्ट में हडसन भी आया था, तो हडसन ने जो है ना सितंबर 1857 आते आते विद्रोह को आखिरकार दबा दिया। तो याद रखिएगा 1857 क्रांति को दिल्ली से किसने दबाया था, तो हडसन ने। कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो नाना साहब ने किया था, जबकि सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए, तो तात्या टोपे हुए। तात्या टोपे का जो है ना एक मित्र था मान सिंह। कौन था, मान सिंह था। ये मान सिंह जो है ना थोड़ा सा धोखेबाज निकल गया, क्योंकि कहा जाता है कि इनका संबंध जो है ना सिंधिया के परिवार से था, और सिंधिया के जितने भी लोग थे ना वो सब अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो मान सिंह भी अंग्रेजों का साथ दिया और जाकर बता दिए तात्या टोपे के बारे में कि तात्या टोपे जंगल में छुपा हुआ है, जाके उसे पकड़ लीजिए, और जंगल का नाम बता दिए, वहाँ जाके पकड़ लिए। नाना साहब तो भागकर नेपाल चले गए थे, इसलिए वो बच निकले, लेकिन नेपाल जाने के बाद उसका कोई अता पता नहीं है कि उसके बाद इतिहास में कहीं जिक्र नहीं किया गया उसके बाद क्या हुआ। ठीक है। कानपुर में विद्रोह पूछेगा तो 5 जून 1857 को शुरू हुआ था, और यहाँ पर भी कैंपबेल ने ही दबा दिया था। पूछे अवध और लखनऊ के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उसके पुत्र जो है ना बिरजिस कादिर थे, ये दोनों ने मिलकर किया था, और यहाँ पे अंग्रेज सेनापति कैंपबेल ने यहाँ पे विद्रोह को दबा दिया। अब देख रहे हैं कैंपबेल, जहाँ कोई नहीं दबा रहा है वहाँ कैंपबेल जाके दबा रहा है। फैजाबाद से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। इन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया था, याद रखिएगा। और यहाँ पे 1857 के विद्रोह को अंग्रेज सेनापति कैंपबेल ने ही दबाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजाबाद से विद्रोह करने के किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था, तो मौलवी अहमदुल्ला को। और 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक जो है अवध राज क्षेत्र से था। पूछेगा सबसे ज़्यादा सैनिक जो है किस क्षेत्र से आया था, तो अवध के क्षेत्र से। क्यों भाई साहब, क्योंकि अवध की जनता लोग भी भाग ले लिया था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए किस क्षेत्र का जनता ने भाग ले लिया था, तो अवध के क्षेत्र का। ठीक है। पूछेगा कि बिहार में किस क्षेत्र का जो है ना सैनिकों ने भाग नहीं लिया था या अप्रभावित था, तो मुंगेर हो जाएगा, बीपीएससी ने पूछ रखा। ठीक है। और ऐसे ओवरऑल में एक चित्तौड़ वाला ऑप्शन देके पूछा था, तो चित्तौड़ भी अप्रभावित रहा था 1857 की क्रांति से। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो मोहम्मद अहमदुल्ला था। सबसे कट्टर दुश्मन मोहम्मद अहमदुल्ला था। ठीक है। बरेली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, खान बहादुर खान ने किया था। ठीक है। चलिए इलाहाबाद और बनारस में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, लियाकत अली ने किया था, और इस क्षेत्र में विद्रोह को कर्नल नील के द्वारा दबा दिया गया था। देखिए ये एक MCQ बैच है, MCQ बैच हम लेके आए हैं, जो कि एकदम यूट्यूब पे डेली आपको 7 बजे मिल जाता है। 7 बजे आपको डेली ये क्लास मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं इसे कंटिन्यू करने के लिए तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, क्लास कर लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या चल रहा है आप लोग के मन में। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली अब क्लास करना है। एग्जाम आपका नज़दीक है, MCQ बैच करवा रहे हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन A to Z आपका कंप्लीट हो रहा है, और साथ ही इसमें हम प्रीवियस ईयर भी ऐड करके करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर पूरे बिहार का, यानी कि पूरे बिहार में, यानी कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, जितने भी बिहार में एग्जाम हुआ सभी का प्रीवियस ईयर इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। आज की वीडियो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन सब प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड है। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये आपका बैच चल रहा है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के क्षेत्र से विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तात्या टोपे ने। और तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 क्रांति के दौरान कौन ऐसे नेता हुए जो, ये तो आपको बता दिए, तात्या टोपे हुए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बात और, जिनको ये PDF चाहिए, आप सोच रहे हैं ये PDF हमको चाहिए, तो अब जो है PDF अपडेट हो चुका है, और अपडेटेड PDF जिनको भी चाहिए, अपडेटेड या कोई बिहार विधानसभा या परिषद समेत PDF चाहिए, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, या फिर आपका मोबाइल नंबर दिया है। आप लिंक से भी जो है आप जाके परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कम फी में आपको मिलने वाला। ठीक है।
आपको बहुत ही कम फी में वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें सारे कुछ उसमें दिया गया है। अगर बातचीत करेंगे या फिर आप नंबर से भी आप जो है कांटेक्ट करके सारा कुछ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झांसी और ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई कर रहा था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का मूल नाम मनु या मणिकर्णिका था। ठीक है, ये जो है झांसी कहिए या फिर ग्वालियर कहिए, दोनों से ये नेतृत्व कर रहे थे। किसने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 क्रांति का मर्द की संज्ञा दी थी? जनरल ह्यूरोज ने। इन्होंने कहा था भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। झांसी को राजहड़प नीति के तहत जो है ना ब्रिटिश साम्राज्य में कम मिलाया गया था 1853 में। झांसी से इस विद्रोह को जनरल ह्यूरोज ने दबाया था। झांसी में 1857 के विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? जून 1857 को शुरुआत हुई थी। और देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो है ना युद्ध कर जब ग्वालियर गए ना, ग्वालियर कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो जब ग्वालियर गए ना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो वहाँ पे युद्ध करते करते इनका घोड़ा फंस जाता है और बाद में वहीं पे जो है ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, वीर गति को ये प्राप्त कर लेते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई? तो ग्वालियर में। और ये भी पूछा जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? तो ग्वालियर में है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, वीवीआई आप ये बात याद रख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2022 ने पूछ रखा है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप लोग को कमेंट करके जवाब देना है कि बताइए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट से कमेंट करके बताइए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए जन्म अभी तक नहीं पूछा गया, पूछने की संभावना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए। झांसी में नहीं हुआ था जन्म, झांसी की तो वो रानी थी, वहाँ उनका शादी हुआ था। ठीक है, शादी हुआ था, क्या कहते हैं, तो शादी यहाँ पे हुआ था झांसी में, तो इनका जन्म थोड़ी हुआ था, जन्म यहाँ नहीं हुआ था। इसलिए आप लोग सोच समझ के इनका कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश था। और पूछेगा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पूछेगा तो अवध का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ की आम जनता ने भी क्रांति में भाग लिया था। 1857 क्रांति से भारत का अप्रभावित क्षेत्र पूछेगा तो दक्षिण भारत हो जाएगा। और 1857 क्रांति मुख्यतः बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना ही प्रभावित रही थी। ठीक है, और मुंबई मद्रास को तो पता भी नहीं था। बिहार में पूछेगा 1857 क्रांति कहाँ शुरू हुआ? तो देवघर के रोहिणी गांव से। और बिहार में 12 जून 1857 से क्रांति की शुरुआत हुई। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने इस विद्रोह को शुरू किया था बिहार के रोहिणी से। ठीक है, रोहिणी के विद्रोह को जो है ना मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया था। अगर पूछेगा आपसे रोहिणी के विद्रोह को, रोहिणी देखिए अभी फिलहाल वर्तमान में झारखंड में पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा रोहिणी के विद्रोह को किसने दबाया था? तो मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये बाबू वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। ये देखिए एसएससी एमटीएस 2023 ने पूछ रखा, इनसे पहले भी कई बार पूछ रखा, बीपीएससी 2022 ने पूछ रखा, इनसे पहले भी बीपीएससी ने तो इसको जो है ना लगभग 8 बार पूछ रखा ये क्वेश्चन को। और बिहार एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, बच गया तो आप लोग का बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा, इसमें अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हो सकता है पूछ दिया जाए। तो अगर बातचीत करेंगे वीर कुंवर सिंह की, तो ये वीर कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर के एक जमींदार थे। ठीक है, इन्होंने संपूर्ण बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किया। और संपूर्ण बिहार से इतना जबरदस्त विद्रोह किया कि सिर्फ और सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत लेवल पे जो है ना इन्होंने ही लगभग पूरे कमान संभाला हुआ था। तो पूछेगा कि पूरे जो है ना पूरे भारत लेवल पे जो है कौन क्या कहते हैं सारा कुछ का देख रेख कर रहा था, जो कि नेता था, तो आपसे पूछा जाएगा तो वीर कुंवर सिंह ही आपको टिक लगाना है। इसलिए बिहार का शेर भी वीर कुंवर सिंह को कहा जाता है। पूछेगा विजयी दिवस कब मनाया जाता है? तो विजयी दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया था भाई साहब? क्योंकि 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह को जीत हुआ था। वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के साथ लड़े थे, उससे वीर कुंवर सिंह का जीत हो गया था। ठीक है, कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह अभी जस्ट बताए, रोटी और कमल का फूल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 3 जुलाई 1857 से। और पटना से क्रांति का नेतृत्व जो है ना पुस्तक विक्रेता थे एक पीर अली ने किया था। ठीक है, और पटना के बाद भाई साहब जगदीशपुर पहुँच जाता है और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह काटते हैं। पूछे बिहार में 1857 क्रांति किसने दबाया था? तो विलियम टेलर। कौन भाई साहब?
टेलर यानी कि दर्जी, याद है ना आपको भाई साहब, दर्जी जो कपड़ा सीता है उसी को तो टेलर बोलते हैं। वहीं जाकर टेलर में कपड़ा सिलवाते हैं तो कहिएगा जी सर जी। तो वही वाला बात है कि बिहार में 1857 क्रांति को दबाया था विलियम टेलर और विंसेंट टायर ने। तो आपके ऑप्शन में टेलर रहता है, तो वही आपको क्या करना है, कपड़ा सिलाने के लिए जहाँ जाते हैं वो वाला नाम को टिक कर देना है। 1857 का विद्रोह उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रारंभ हुआ था। पूछेगा उत्तर प्रदेश के मेरठ से जो है ना नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कदम सिंह कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, एक नया क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है और पूछ सकता है। पूछेगा क्या, हे गंगा मैया अपने प्यार की या अकिंचन भेंट स्वीकार करो। ठीक है, यह कथन किसका है, तो कुंवर सिंह का। ठीक है, किसका है, कुंवर सिंह का है। अवध से देखिए जगदीशपुर लौटने के क्रम में जो है ना शिवराजपुर या कहिए शिवपुर एक घाट है गंगा नदी के किनारे, वही पार करने के दौरान सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। तब कुंवर सिंह क्या किया, अपना बहादुरी दिखाया और बोले कि ये अंग्रेज का गोली हमको छू लिया, ये मुझे पसंद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, खुद से अपना बायां हाथ काट कर गंगा नदी में प्रभावित करते हुए यह बात उन्होंने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, दीवान मनीराम दत्त। गोरखपुर से विद्रोह का नेतृत्व गजाधर सिंह ने किया था। ये आपको जो है ना 1857 क्रांति में कौन भारतीय अंग्रेजों का साथ दे रहा था। देखिए 1857 क्रांति का ढेर सारा ऐसा रीजन रहा था जिसके कारण असफल रह गया था। उसमें एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये था कि यहाँ के कुछ राजा महाराजा जो है ना, यहाँ के कुछ लोगों ने भी जो है ना अंग्रेजों का ही साथ दे दिया था, जिसके कारण असफल रह गया था। और अगर लेकिन खास पूछेगा कि सिर्फ ऑप्शन में एक ही दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए 1857 क्रांति की असफलता का कारण क्या था, तो कोई एक नेतृत्व करने वाला नहीं था, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने वाला कोई नेता नहीं था। ये सबसे मेन रीजन हो जाता है असफलता की, तो याद रखिएगा। तो साथ कौन कौन दिया था अंग्रेजों का, ग्वालियर के सिंधिया हो गए, इंदौर के हलकोर, भोपाल के राजा, कश्मीर के महाराज और बिहार के दरभंगा महाराज भी जो है ना ये भी साथ दे दिए थे अंग्रेजों का। किसने कहा था अगर देसी रियासत के राजा महाराजा हमारा साथ नहीं देता तो 1857 का विद्रोह एक ऐसा तूफान था जो अंग्रेजों को गंगा नदी के तट से उठाकर सीधे टेम्स नदी तक पहुंचा देता। तो लॉर्ड कैनिंग ने यह बात कहा था। ठीक है, और विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्रोह की समाप्ति के बाद अंग्रेजी सरकार ने कहा कि सिपाहियों को गैर लड़ाकू घोषित किया था, तो बिहार और उत्तर प्रदेश। गोरखा, पठान और सिख सिपाहियों को लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में इसकी संख्या में वृद्धि किया गया। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया, तो पील आयोग का गठन किया गया था। ये बात याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा। ठीक है, 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखने वाला उर्दू शायर कौन था, तो मिर्जा गालिब था। कौन था, मिर्जा गालिब था, याद रखिएगा। पूछे मिर्जा गालिब जो है ना किस सम्राट के समय था, तो बहादुर शाह द्वितीय के सम्राट के समय थे। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करने की घोषणा कब की, 1 नवंबर 1858 को। अभी जस्ट हम आपको बताए थे ये क्वेश्चन। ठीक है, किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था, तो चिन्हट का युद्ध में जो है पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाए थे। बहुत ही नया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बन सकती है, तो जोसेफ नोएल पैटर्न ने बनाया था। ठीक है, इसको भी आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने 1857 का विद्रोह या 1857 क्रांति का पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं एकदम बेहतर तरीके से, एमसीक्यू सभी क्वेश्चन का, वन लाइनर क्वेश्चन का। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।